नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। इजराइल और गाजा में जो चल रहा है वाकई में वो नरसंहार हो रहा है। अभी दोनों देशों की जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, वो बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। इस बीच बहुत सारे युद्ध की जो फ्रंट है, वॉर फ्रंट जो है वो बन चुके हैं। रशिया ये चाहता है कि जिस प्रकार से यूएसए अपनी डोमिनेंस दिखा रहा है इजराइल के अंदर, वैसे ही रशिया जो है वो भी अपनी डोमिनेंस हमास यानी कि गाजा के अंदर दिखाए और एक नया ही फ्रंट जो है, वॉर फ्रंट, वो सामने निकल कर आ रहा है। एक रॉकेट मैन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार वो रॉकेट मैन कौन है जो कि पाइप से रॉकेट का निर्माण कर दे रहा है और हाल ही में उसको मार गिराया गया है इजराइल के द्वारा। यहां तक कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है उनके ऊपर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं कि वो एक सरकारी बंगले को छोड़कर अपने दोस्त के बंगले में रहने के लिए क्यों चले गए हैं अपने परिवार के साथ में। इस चीज का विरोध वहां की जो नेसेट है, वहां की जो पार्लियामेंट है इजराइल की, उसको नेसेट कहते हैं, उसने जो है इस चीज का विरोध भी किया है। तो जानेंगे हम लोग कि आज इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था, 21 दिन आज हो चुके हैं, हजारों लोग जो है इसके अंदर मारे जा चुके हैं। पहले हम लोग एक बार स्थिति का जायजा ले लेते हैं। देखिए 21 दिन इस वॉर को बीत चुके हैं। ये फोटो काफी वायरल हो रही है। गाजा के अंदर एक हॉस्पिटल है जहां पर एक छोटी बच्ची जो है वो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने छोटे भाई के लिए जो है वो इलाज की मांग कर रही है। खुद जो है वो हॉस्पिटलाइज होना चाहती है, लेकिन कहीं पर भी कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो पा रही है। एक व्यक्ति है जो कि अपने परिवार की रक्षा करने के लिए हमास से निकलना चाह रहे हैं। गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है। वो चाहते हैं कि किसी भी जद्दोजहद के अंदर किसी भी तरीके से वो एक बार हमास से बाहर निकल जाए, लेकिन कहीं पर भी युद्ध जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये दो व्यक्ति जो हैं वो है हमास के कमांडर। लेफ्ट हैंड साइड पर आप लोग जो देख रहे हैं वो है याह्या सिनवार। याह्या सिनवार जो है वो कमांडर है हमास के, जबकि ये जो व्यक्ति है इसका नाम बड़ा गजब है। इसका नाम है शादी बारूद। शादी बारूद है ना, इसका नाम है। तो बेसिकली दोनों जो कमांडर हैं इजराइल के द्वारा इनको मार गिराया गया है और बहुत सारे कमांडर जो हैं हमास के, उनको इजराइल के द्वारा मारा जा चुका है। ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है सीरिया के अंदर, उसके ऊपर यूएस ने एयर स्ट्राइक की है। मैं आप लोगों से यह दावा कर सकता हूं कि आप अभी जिस दौर के अंदर जी रहे हैं वो है वर्ल्ड वॉर 3। आप लोग देखिएगा ये वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें रशिया, यूक्रेन, इजराइल, गाजा यानी कि इजराइल पैलेस्टाइन, यूएसए, रशिया, ये जो है वो बेसिकली फ्रंट हैं इस युद्ध के। तो अभी धीरे धीरे एक्सिस के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। यूएसए ने एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है सीरिया के अंदर। वहां पर ईरान के रिवोल्यूशनरी जो है वो गार्ड है, क्योंकि ईरान जो है वो अब सपोर्ट कर रहा है हमास को। वहां पर गोला बारूद जो है उसको सप्लाई कर रहा है हमास के अंदर, यानी कि हमास के लिए गाजा के अंदर। और बहुत सारे जो लोग हैं वो भी इसके अंदर शहीद हुए हैं। तो यूएसए जो है वो एयर स्ट्राइक कर चुका है और युद्ध जो है वो स्टार्ट हो चुका है। खास बात है कि यूएन जो है, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वोटिंग करवाई गई है। वोटिंग क्यों करवाई गई है? यूरोप के देशों का यह मानना है कि गाजा के अंदर जो नरसंहार चल रहा है, जिस तरीके से लोगों की मौत हो रही है, कुछ दिन के लिए सीज फायर होना चाहिए। तो युद्ध जो है वो रुक जाना चाहिए ताकि वहां के लोगों को मेडिकल फैसिलिटी या अदर कोई फैसिलिटी चाहिए तो हम लोग प्रोवाइड करवा सके। और इस चीज को लेकर एक बैठक जो है वो ब्रुसेल्स के अंदर हो रही है। आपकी जानकारी बता दूं कि नाटो का जो हेडक्वार्टर है, नाटो की स्थापना 1949 के अंदर हुई थी, उसका हेडक्वार्टर जो है वो बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स के अंदर है। वहीं पर जो यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोपियन यूनियन की मीटिंग जो है वो हुई है, जिसमें यह डिसाइड किया गया है, अभी तो वोटिंग चल रही है, कि जो अभी युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, इसको सीज फायर जो है वो किया जाना चाहिए ताकि वहां पर मेडिकल फैसिलिटी जो है वो उपलब्ध करवाई जा सके। और आप लोग को पता भी होगा कि यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है, उनके इस्तीफे की मांग जो है वो इजराइल कर रहा था, एंटोनियो गुटेरेस की। क्योंकि एंटोनियो गुटेरेस ने यह कहा था कि ये जो हमास कर रहा है ये कोई वैक्यूम नहीं था। इजराइल को इसके बारे में पहले से ही भनक थी। इजराइल जानता था कि ऐसा कोई अटैक होने वाला है, लेकिन वो चाहता था कि अटैक हो और उसके बाद में जो है रिटेलिएट किया जाए। तो कोई भी वैक्यूम के अंदर नहीं हुआ है।
साथ ही में हमास के अंदर जो फैंटम कहा जाता है जिस व्यक्ति को, वो है मोहम्मद दईफ। मोहम्मद दईफ जो है वो इस पूरे प्लान का हेड जो है वो माना जा रहा है। जब 2021 के अंदर अल अस्का जो मॉस्क है, मस्जिद है, वहां पर जब हमला हुआ था तो इस व्यक्ति ने ये डिसाइड किया था कि आज से जो है कुछ समय बाद में मैं इजराइल के ऊपर अटैक करूंगा, और वो डेट चुनी थी 7 अक्टूबर की। तो इस सब पूरे प्लान के पीछे मोहम्मद दईफ जो है वो पूरा इसका लीडर जो है वो बताया जा रहा है। खास बात है कि एक व्यक्ति है जिसको हम लोग रॉकेट मैन कह रहे हैं, हसन अल अब्दुल्ला। ये जो रॉकेट मैन है ये इस बात के लिए फेमस है कि जो पाइप का टुकड़ा होता है, बड़े बड़े पाइप के टुकड़े होते हैं, उससे भी रॉकेट जो है वो बना सकता है। और हाल ही के अंदर इसको जो है वो मार गिराया गया है, रॉकेट मैन को। किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। अच्छा, ये तो हुई बात। लेकिन एक नई बात जो है वो सामने निकल कर आ रही है। हमास के जो लीडर हैं वो पहुंच रहे हैं मॉस्को के अंदर, रशिया के अंदर। उनका कहना यह है कि जिस तरीके से इजराइल को यूएसए हेल्प कर रहा है, यूएसए का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अभी मेडिटेरियन सी के अंदर तैनात है इजराइल की बॉर्डर पर, और वहां पर कई सारे जो एयरक्राफ्ट है वो भी उसने तैनात कर रखे हैं। जरूरत पड़ने पर वो गाजा पर जो है हमला कर सकता है। वैसे ही रशिया जो है वो आज हमारी हेल्प करे। तो इस चीज को लेकर वो पहुंच चुके हैं हमास के लीडर रशिया के अंदर। और रशिया बेसिकली चाहता क्या है, यहां पर देखिए मैंने न्यूज़पेपर जो है उनकी कटिंग को लिया है। पुतिन इज ट्राइंग टू फॉर्म ए न्यू एक्सिस ऑफ टेरर। मतलब जैसे आप लोग देखिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब था उसके बाद में दो एक्सिस जो है, दो पोल जो है वो निकलकर सामने आए थे। एक तरफ था यूएसए, कैपिटलिस्ट कंट्री को हेड कर रहा था, जबकि कम्युनिस्ट कंट्री को हेड कर रहा था रशिया। अब ये रशिया का कहना है कि हमास हमारे पास में आ चुका है, तो वो जो है एक नया एक्सिस बनाना चाहता है। एक तरफ यूएसए लड़े, हेड करे, और दूसरी तरफ जो है रशिया इस चीज को हेड करे। तो पुतिन के पास में ये पहुंच चुके हैं हमास के लीडर, और वो चाहते हैं कि एक न्यू एक्सिस ऑफ टेरर अगेंस्ट द वेस्ट जो है वो निर्मित हो। एक्सपर्ट्स फियर एज रशियन डिपोर्ट्स इनवाइट्स हमास एंड ईरानियन लीडर। तो ईरानियन लीडर जो है वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं, अराइवल जो है अब हो चुके हैं वो। तो अब देखना ये होगा कि ये वॉर जो है वो किस रुख जो है वो अब मुड़ता है। लेकिन ये बात तय है कि आप जिस दौर के अंदर जी रहे हैं ये वर्ल्ड वॉर ही है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में और भी देश जो है इसमें इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि यूएसए इन्वॉल्व हो चुका है, रशिया इन्वॉल्व हो चुका है, पैलेस्टाइन तो है ही, इजराइल तो है ही, और यूक्रेन साथ में है, ठीक है। इसके साथ में ब्रिटेन, कनाडा, इन सब ने अपने अपने स्टेटमेंट दे दिए हैं। तो जब वॉर की स्थिति आएगी तो ये सब जो है वो दो धड़ों के अंदर बढ़ जाएंगे। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार आगे आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन सीज फायर की वाकई में जरूरत है। गाजा के अंदर जो नरसंहार हो रहा है, इजराइल के लोग भी मारे जा रहे हैं, सभी लोगों को हॉस्पिटलिटी जो है वो प्रोवाइड करवाने की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए देखना ये होगा कि अब मॉस्को के अंदर क्या होता है। आप हमारे एक कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। आप पढ़ने का एक नया तरीका जो है उसको देखेंगे डॉक्टर मयूरिका दास के साथ में, और वहां पर आप लोग जो है वो एक कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें कम टाइम में आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं। अच्छा, आपको मुझसे अगर कोई गिला शिकवा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बेहतरीन तरीके से उस कमेंट को एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। कहते हैं कि अगर कमी जो है वो सही टाइम पर बता दी जाए तो कमी जो है वो दूर हो सकती है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।